ठीक है। तो अब हम डिस्कस ये कर रहे थे कि भाई डक्टस आर्टेरियोसिस वगैरह जो है, ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसिस जो है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये हम कर रहे थे एनाटॉमिकल क्लोजर, और इसकी क्या थी दूसरी, ये फिजियोलॉजिकल क्लोजर। ठीक है, तो ये अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि डक्टस आर्टियोसिस फिजियोलॉजिकल क्लोजर इसका हो जाना चाहिए इन 1 to 4 days, और इसका एनाटॉमिकल क्लोजर इट मस्ट बी क्लोज इन 1 to 3 months, तो 12 वीक से इसको क्लोज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो है, ये है आपकी कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। अब देखें कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो है, इसके कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके मैं आपको कुछ मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि वो आप लोगों को पता चले। कंजेनिटल हार्ट, कंजेनिटल, 1 सेकेंड, एक स्टूडेंट और है। ठीक है, तो ये देखिए जी, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, पहली पॉइंट्स या पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज एंड ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ये है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। अब इसका नाम ही साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, तो इसका मतलब ये होगा द बेबी विल हैव व्हाट, अर्ली साइनोसिस। ठीक है, बेबी जो है इट विल हैविंग व्हाट, अर्ली साइनोसिस। ठीक है, और जो आपका ये अर्ली साइनोसिस वाला होगा, इसमें होगा आपका राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट। ठीक है, क्यों? राइट से आपका ब्लड जा रहा होगा टू द लेफ्ट साइड, तो उसको आप बोलोगे राइट टू लेफ्ट शंट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इसमें ऑक्सीजनेटेड में, तो बेबी जो आपके आएंगे विद साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, वो होंगे ब्लू बेबीज। ठीक है, अब जितनी भी साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज हैं, ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर टी। टी से स्टार्ट होती। कौन कौन सी? नंबर 1 ट्रंकस आर्टीरियोसिस, नंबर 2 ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, नंबर 3 टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, दिस इज योर टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ओके, नंबर 4 टोटल एनोमेलस पल्मनरी वेनस ड्रेनेज। ठीक है, या टोटल एनोमेलस पल्मनरी वेनस रिटर्न, ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये देखें ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर टी, तो इट मींस इट इज साइनोटिक congenital heart disease, and in cyanotic congenital heart disease there will be right to left shunt, and in right to left shunt there will be what, there will be early cyanosis and babies will be blue babies। अब यहाँ पे एमसीक्यू जो आपको पता होना चाहिए, नंबर 1, पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन congenital हार्ट डिजीज? इस एमसीक्यू का आंसर है वीएसडी। दिस इज योर फर्स्ट एमसीक्यू, नंबर 1। दूसरा एमसीक्यू, विच इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक congenital हार्ट डिजीज? मोस्ट कॉमन साइनोटिक congenital हार्ट डिजीज जब वो आपसे पूछेंगे, देन योर आंसर विल बी व्हाट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो ये दो एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे आने चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइनोटिक congenital हार्ट डिजीज
इज टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो दिस इज टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में देखें फोर है। तो कौन कौन सी चार चीजें हैं? नंबर वन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये देख रहे हो, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नंबर टू, पल्मोनरी स्टेनोसिस। नंबर थ्री, ओवर राइडिंग ऑफ अयोर्टा, देख रहे हो, ओवर राइडिंग ऑफ अयोर्टा, ये दोनों में ओपन हो रहा है। एंड नंबर फोर, ये देख रहे हो, डिफेक्ट बिटवीन द टू वेंट्रिकल, दैट इज वीएसडी। तो वीएसडी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर hypertrophy and overriding of aorta, all are your what? This is your tetralogy of Fallot। ठीक है, दिस इज योर व्हाट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। क्लियर? अब इस जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, देखिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑन एक्सरे यू विल फाइंड बूट शेप हार्ट। अभी दिखा देता हूँ, बूट शेप हार्ट। ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद डी जॉर्ज सिंड्रोम, विद डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम क्या है? 22q11, ये भी याद रख लेना। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद डी जॉर्ज सिंड्रोम। ठीक, ये एक तो आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। दूसरा है आपका, ये देखें, ये है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। अब लिखते हैं हम ए साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, ए साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। तो ए साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज जो है आपकी, उसमें क्या है? देयर इज लेफ्ट टू राइट शंट। अब लेफ्ट साइड पे तो आपके आर्टीरियल ब्लड है, तो जब लेफ्ट से जब आपके राइट साइड में जाएगा, तो इसलिए इनमें साइनोसिस अर्ली नहीं होगी। व्हेन इट इज लेफ्ट टू राइट शंट, तो इट मींस इट इज हैविंग लेट साइनोसिस। इट इज हैविंग व्हाट? लेट साइनोसिस। तो राइट टू लेफ्ट में हमेशा याद रखें, राइट टू लेफ्ट देयर विल बी अर्ली साइनोसिस। लेफ्ट टू राइट में, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेफ्ट टू राइट में देयर विल बी लेटर साइनोसिस। और इसमें कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए? एएसडी, वीएसडी एंड पीडीए। ठीक है, एएसडी, वीएसडी एंड पीडीए। अब देखें, पहला एमसीक्यू तो आप लोगों ने याद कर लिया, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, इट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये तो पहला एमसीक्यू आप लोगों को हमेशा आना चाहिए, बहुत दफा पूछा जा चुका है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, इट इज योर वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब वीएसडी और एएसडी के कुछ पॉइंट्स, ये है आपका एएसडी, एंट्रिको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, दिस इज योर ए एस डी। अब वो जो ए एस डी है, ये देखिए, वन सेकेंड, दिस इज द ए एस डी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब वो जो ए एस डी है आपका, इसके कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर वन, इट इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एस डी का। ठीक है, मोस्ट कॉमन ए एस डी इज ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम सेकेंडम, नंबर वन। सेकंड, इट इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। ठीक है, एंड एएसडी, अब देखें, एएसडी कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। तो ये तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए।
एक और भी एएसडी का है, इट इज हैविंग वाइड फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एएसडी के पता होने चाहिए। ठीक है। दिस इज योर पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पीडीए के आपको क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए? पहले मैंने आपको बता दिए कि अगर आपने इसको क्लोज करना है, यू आर गोइंग टू यूज नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इफ यू वांट टू कीप इट ओपन, यू मस्ट हैव टू यूज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। पीडीए के दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। नंबर वन, इट इज हैविंग मशीनरी लाइक मरमर। ये जरूर याद होना चाहिए, और बेशक कुछ याद हो ना हो, मशीनरी लाइक मरमर। And second, it is associated with congenital rubella. Very important MCQ। ये दो MCQs पीडीए के जरूर याद होने चाहिए। एंड थर्ड वन, दिस इज योर कोआर्क्टेशन ऑफ aorta। देख रहे हो, ये नैरोइंग हुई हुई aorta की। दिस इज कोआर्क्टेशन ऑफ aorta। तो कोआर्क्टेशन ऑफ aorta के आपको क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए? नंबर वन, in coarctation of aorta, it is associated with Turner syndrome। पहला एमसीक्यू। ठीक है। एंड देखो, अब इसमें यहाँ पे नैरोइंग हुई हुई है aorta की। जब यहाँ नैरोइंग होगी तो ब्लड सारा का सारा ऊपर वाले जो आपकी हैं, क्या नाम है, अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्ब में ज्यादा जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज में कम जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? रेडियो फेमोरल डिले। रेडियो फेमोरल डिले होगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज के पता होने चाहिए। दोबारा सुन लें। देखें, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज, दिस इज योर फर्स्ट एमसीक्यू, आंसर इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकंड, मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। अब ये दो क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज पूछोगे तो वीएसडी आंसर है। मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज पूछेंगे तो आंसर इज टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है। तो ये दो एमसीक्यूज हैं। अब देखिए, साइनोटिक में इसका नाम ही साइनोटिक है, इसका मतलब है बेबीज विल कम विद साइनोसिस, ब्लू बेबीज, they have early cyanosis, right to left shunt, early cyanosis। और all disease will start from letter T, truncus arteriosus, transposition of great vessels, tetralogy of Fallot, total anomalous pulmonary venous return। ये all are your what? Cyanotic congenital heart disease। इसमें मोस्ट कॉमन जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है वो आपको पता होनी चाहिए। Tetralogy of Fallot on X-ray, you will find boot-shaped heart. It is having four characteristics: pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy, overriding of aorta, and ventricular septal defect. Okay, it is also associated with DiGeorge syndrome। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये ASD एंड VSD। ठीक है। एएसडी का मैंने आपको बताया क्या, इट इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, दिस इज एएसडी। इट इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। इट इज मोस्ट कॉमनली इट इज द ओस्टियम सिकेंडम डिफेक्ट। ठीक है। एंड इट कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। फिर है आपका वीएसडी। वीएसडी इट इज मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है। और पीडीए का आपको पता होना चाहिए, दिस इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसमें क्या होगा? मशीनरी लाइक मरमर एसोसिएटेड विद कंजेनिटल रूबेला। ये दो एमसीक्यू जरूर पता होने चाहिए। कोआर्टेशन ऑफ एयोर्टा। ठीक है। इसमें देखें, इसमें अगर ज्यादातर आपको गर्ल्स का सिनेरियो होगा एंड दे विल हैव टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। तो वो टर्नर सिंड्रोम का सिनेरियो दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सी कंजेनिटल हार्ट डिजीज होगी, आपका आंसर होगा कोआर्टेशन ऑफ अयोर्टा। या वो आपको कोआर्टेशन ऑफ अयोर्टा
का पूरा सिनेरियो बना के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन से उसको सिंड्रोम है या एक कह लें आप जेनिटल डिफेक्ट है। तो वो आपका होगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें वेब्ड नेक वगैरह होते हैं और वाइट स्पेस निपल वगैरह होते हैं, और इसमें क्या होता है, रेडियो फेमोरल डिले वगैरह। ओके, तो इस तरह आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी एक और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे जो अपने वो मैंने आपके बनाया था वो उसमें से भी देख लें। अब ये देखें सर आप लोग पिक्चर सारे स्टूडेंट्स। ठीक, tetralogy of fallout. So in tetralogy of fallout, what you are going to find? You are going to find boot shaped heart. देख रहे हो? This is boot shaped heart you are going to see in tetralogy of fallout. Transposition of great vessels. Egg on string appearance. ये एक्सरेज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्स्टेन एनोमेली। It is associated with pregnant female using lithium. Lithium is a drug of choice for bipolar disorders. तो बायपोलर डिसऑर्डर्स के लिए अगर फीमेल लिथियम यूज कर रही है और अगर शी इज प्रेग्नेंट, बेबी कैन हैव व्हाट, एब्स्टेन एनोमेली, एंड इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, बॉक्स शेप्ड हार्ट। ईसीजी में आपको हिमालयन 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 पी वेव्स वगैरह मिलेंगे। फिर ये है आपका टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन या कम्युनिकेशन या वीनस रिटर्न। यू विल गेट स्नोमैन अपीयरेंस और फिगर ऑफ एट अपीयरेंस, एंड देन दिस इज योर कोआर्टेशन ऑफ aorta, फिगर ऑफ थ्री अपीयरेंस। तो ये सारे के सारे एक्सरेज आपको इसी तरह पता होने चाहिए। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो दिस इज योर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज और उससे रिलेटेड टॉपिक था। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का